पाकिस्तान का रावलपिंडी शहर। पाकिस्तान ने 1966 में अपने परमाणु कार्यक्रम को शुरू भी कर दिया था कि 1964 में भारत ने प्लूटोनियम संवर्धन की क्षमता हासिल कर ली थी और पूरे पाकिस्तान में मार्शल लॉ लागू कर दिया था। इजराइल किसी भी प्रकार से पाकिस्तान को एक परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र नहीं बनने देना चाहता था। आरएन काओ और इंदिरा गांधी ने मिलकर रॉ को बहुत मजबूत बनाया था और रॉ को साथ मिल रहा था मोसाद का। वे भिखारी और कोई नहीं होते बल्कि रॉ के एजेंट होते हैं कि जो $10,000 में उनको ये सारी जानकारी देने वाला होता है। मोरारजी देसाई किसी भी प्रकार से इस बात के लिए सहमत नहीं होते हैं। यूरिन थेरेपी पे कहते हैं कि वो लोग आपस में बात करते रहते हैं। भारत के सारे रॉ एजेंट को वहाँ पे ख़त्म कर दिया जाता है। तब भारत पुनः इजराइल के साथ मिलकर ऑपरेशन काउटा लॉन्च करता है। जून 1977 में पाकिस्तान का रावलपिंडी शहर, एक नाई की दुकान में एक आम चर्चा का विषय उस समय था, क्योंकि पाकिस्तान में उस समय मार्शल लॉ लागू हो चुका था और जनरल जियाउल हक ने जुल्फिकार अली भुट्टो की सरकार को 1 साल पहले अपदस्थ कर दिया था और पूरे पाकिस्तान में मार्शल लॉ लागू कर दिया था। उस चर्चा में कुछ विशेष तो नहीं था, लेकिन सबसे खास बात यह थी कि उस दुकान में उस समय 4-5 लोग ऐसे बैठे थे जिनके ड्रेसिंग सेंस से लग रहा था कि वे किसी प्रकार के किसी डिपार्टमेंट, सरकारी डिपार्टमेंट से जुड़े हुए लोग थे। इससे पहले का घटनाक्रम यह है कि 1964 में भारत ने प्लूटोनियम संवर्धन की क्षमता हासिल कर ली थी और इसी के 1 साल बाद 1965 में तत्कालीन विदेश मंत्री पाकिस्तान के जुल्फिकार अली भुट्टो ने गार्जियन अखबार में इंटरव्यू देते हुए एक बात बोली थी कि पाकिस्तान भी बहुत जल्दी अपने परमाणु कार्यक्रमों पर काम करेगा, उसके लिए हमें कोई भी कुर्बानी देनी पड़ी तो हम उसके लिए तैयार हैं। और उनका एक फेमस डायलॉग जो था कि हम घास की रोटी खा लेंगे लेकिन ये क्षमता हासिल करेंगे, ये उन्होंने उसी इंटरव्यू में दिया था। पाकिस्तान ने 1966 में अपने परमाणु कार्यक्रम को शुरू भी कर दिया था, हालांकि बहुत सालों तक उन्हें किसी प्रकार की कोई सफलता नहीं मिल रही थी। इसके बाद भारत ने 1974 में ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा से परमाणु परीक्षण भी कर लिया। तब पाकिस्तान के लिए तो बहुत ज़रूरी हो गया था कि वो अपनी परमाणु क्षमता को दुनिया के सामने लाए और उस क्षमता को हासिल करे। पाकिस्तान के वैज्ञानिक डॉक्टर अब्दुल कादिर खान, जो न्यूक्लियर रिएक्टिंग और यूरेनियम प्रोसेसिंग तकनीक को सीख चुके थे, वे वापस पाकिस्तान लौटते हैं और पाकिस्तान फ्रांस और चीन की मदद से अपने परमाणु कार्यक्रम पे काम करना शुरू कर देता है। उस समय का जो वातावरण था वो इस प्रकार से था कि पाकिस्तान क्योंकि अरब और फिलिस्तीन के नज़दीक था, जिसके कारण इजराइल से उसकी स्वाभाविक दुश्मनी थी और इजराइल की पाकिस्तान के इस पूरे परमाणु कार्यक्रम में पूरे तरीके से दिलचस्पी थी। इजराइल किसी भी प्रकार से पाकिस्तान को एक परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र नहीं बनने देना चाहता था। अब उसी समय एंट्री होती है भारत की गुप्तचर एजेंसी रॉ की, जिसकी स्थापना 1968 में इंदिरा गांधी ने आरएन काओ, रामनाथ काओ के नेतृत्व में की थी। क्योंकि इंदिरा गांधी को लगा था उस समय जो खालिस्तानी मूवमेंट चल रहा था, तो उसके लिए भारत के पास कोई एक ऐसी गुप्तचर एजेंसी होनी चाहिए जो कि विदेश में काम करे। हालांकि घरेलू स्तर पर तो आईबी हमारे पास थी। 1968 के बाद से आरएन काओ और इंदिरा गांधी ने मिलकर रॉ को बहुत मजबूत बनाया था और 1970 से लेकर 1976 तक रॉ ने पाकिस्तान के अंदर अपना बहुत मजबूत नेटवर्क बना लिया था और रॉ को साथ मिल रहा था मोसाद का, जो कि इजराइल की गुप्तचर एजेंसी थी। 1977 तक रॉ और मोसाद ने ये पता लगा दिया था कि पाकिस्तान के रावलपिंडी में कहूटा नामक एक पहाड़ी क्षेत्र था, वहाँ पर किसी न किसी प्रकार के कोई परमाणु परीक्षण की कुछ बातें ऐसी थी जो धीरे धीरे उनको पता चल रही थी और एक लेबोरेटरी का भी उन्होंने पता लगा लिया था कि वहाँ पर ऐसा कुछ है, क्योंकि वहाँ वैज्ञानिकों की बहुत आवाजाही हो रही थी। अब आते हैं उसी नाई की दुकान की बात पर, क्योंकि
उस नाई की दुकान में जो लोग जो सरकारी गेटअप में लग रहे थे, वो जो बाल कटवाने आते हैं, तो एक सामान्य सी स्थिति में वो बाल कटवा के जब चले जाते हैं लोग, और नाई उन बालों को बाहर फेंक देते हैं। होता ये है कि रात को भिखारी के वेश में कुछ लोग आके उन बालों को उठा के लेके जाते हैं। वे भिखारी और कोई नहीं होते बल्कि रॉ के एजेंट होते हैं। वो जब वो उसको लेके जाते हैं और उसका परीक्षण किया जाता है तो उन बालों में रेडिएशन पाया जाता है, और इस बात का एजेंसीज को पता चल जाता है कि यहाँ सच में कोई परमाणु परीक्षण हो जाता है। ये क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन रॉ जब अपने पास पूरे तरीके से अडेप्ट कर लेता है, तो इस क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन को रॉ के तत्कालीन चीफ आर.एन. काओ जाके भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के सामने ये बात रखते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि रॉ और मोसाद मिलकर इस सारे परमाणु परीक्षण की इस ब्लूप्रिंट को हासिल करने के स्तर तक चले जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि वो एक वैज्ञानिक को तैयार कर लेते हैं कि जो $10,000 में उनको ये सारी जानकारी देने वाला होता है। लेकिन जब आर.एन. काओ ये जानकारी लेके मोरारजी देसाई के सामने जाते हैं, क्योंकि उस समय इतनी बड़ी रकम इश्यू करने का अधिकार केवल प्रधानमंत्री के पास होता है, तो मोरारजी देसाई आर.एन. काओ को इस बात के लिए उल्टा मना कर देते हैं और ये कहते हैं कि किसी दूसरे देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं कीजिए। अब कहा यह जाता है कि क्योंकि मोरारजी देसाई को हमेशा लगता था कि आर.एन. काओ ने इंदिरा गांधी के साथ मिलकर इमरजेंसी में जो इंस्टीट्यूशन का जो एक आरोप लगाया जाता है कि दुरुपयोग किया गया था, तो रॉ द्वारा जो जितने भी दूसरे दलों के नेता थे उनके साथ उनके लिए जासूसी की गई थी। तो मोरारजी देसाई किसी भी प्रकार से इस बात के लिए सहमत नहीं होते हैं और वो मना कर देते हैं। और दूसरी तरफ मोरारजी देसाई के कहते हैं बहुत अच्छे संबंध थे जनरल जियाउल हक से। मोरारजी देसाई की एक फेमस यूरिन थेरेपी पे कहते हैं कि वो लोग आपस में बात करते रहते हैं, और एक दिन मोरारजी देसाई कहते हैं बातों बातों में जियाउल हक को बता देते हैं कि आप काउटा में क्या करने वाले हो, इस बारे में हम जानते हैं। जियाउल हक के लिए तो ये ऐसी एक जानकारी थी कि वो इसके बाद से आईएसआई को ऑपरेटिंग मोड पे डाल देते हैं और भारत के सारे रॉ एजेंट को वहाँ पे ख़त्म कर दिया जाता है। मतलब भारत का एक ऐसा मिशन जो अगर उस समय सक्सेस हो गया होता, क्योंकि मोसाद इस मिशन में भारत को सपोर्ट करता है, और एक स्थिति तो ये भी आ जाती है जब इजराइल ये कहता है कि हम अपनी तरफ से ऑपरेशन कर लेंगे, आप केवल हमें हम जो अपने फाइटर जेट भेजेंगे उसके रिफ्यूलिंग के लिए भारत का कोई स्टेशन दे देना। लेकिन भारत सरकार इस बात के लिए भी मना कर लेती है। बाद के वर्षों में एक घटना होती है, 7 जून 1981 में इराक पर इजराइल हमला करता है, कोई इस जानकारी के आधार पर कि इराक भी किसी प्रकार का परमाणु परीक्षण करने वाला है। तब भारत पुनः इजराइल के साथ मिलकर ऑपरेशन काउटा लॉन्च करता है, लेकिन उस समय CIA आके ये ऑपरेशन रुकवा देता है। उसके बाद 1984 में फिर से प्रयास किए जाते हैं, लेकिन ये प्रयास भी असफल हो जाते हैं, क्योंकि अब अमेरिका पूरे तरीके से पाकिस्तान के परमाणु परीक्षण की इस पूरे प्रोग्रामिंग को अपनी तरफ से सिक्योरिटी देना शुरू कर देता है। अगर ऑपरेशन काउटा रॉ द्वारा जो ब्लूप्रिंट सरकार को दिए गए थे उस समय अगर सफल हो जाते तो शायद पाकिस्तान आज एक परमाणु शक्ति संपन्न देश नहीं बन पाता। रॉ के अधिकारी रहे बी रमन ने अपनी किताब द काउबॉय ऑफ रॉ में मोरारजी देसाई से संबंधित सारे घटनाक्रम को लिखा है। 1995 में जब भारत के प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव होते हैं, तब अमेरिका के विदेश विभाग की तरफ से एक नोट आता है भारत सरकार के पास, जिसमें भारत पे पुनः ये आरोप लगाए जाते हैं कि भारत पाकिस्तान के आंतरिक मामलों में दखल दे रहा है। PV नरसिम्हा राव उस समय रॉ के लोगों को बुलाते हैं और रॉ के लोगों से जब ये बात पूरे तरीके से डिस्कस की जाती है
तब पीवी नरसिम्हा राव के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने उस समय रॉ को फ्री हैंड कर दिया था कि आपको जो सही लग रहा है आप उस पर अपना काम करते रहिए। और पीवी नरसिम्हा राव 1995 में ही भारत के दूसरे परमाणु परीक्षण की तैयारी शुरू कर देते हैं। लेकिन दिक्कत ये आती है कि ये इन्फॉर्मेशन लीक हो जाती है और ये परीक्षण से एक दिन पहले ही लीक हो जाती है। अमेरिका फिर से सक्रिय हो जाता है और भारत को परमाणु परीक्षण करने से रोक लेता है। तो भारत का 1995 में परमाणु परीक्षण करने का प्रोग्राम पूरे तरीके से भारत को बंद करना पड़ता है, जो कि पुनः 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री बनने के बाद 11 और 13 मई 1998 को किया जाता है। इस बार ये पूरा का पूरा प्रोग्राम इतना गुप्त रखा जाता है, कहा जाता है कि अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में केवल एक मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस को ही ये बात मालूम होती है कि भारत ऐसा कुछ करने वाला है। इसके अलावा केवल प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को ये बात पता होती है। जब पोखरण में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नेतृत्व में ये परमाणु परीक्षण भारत ने कर लिया था, उसके बाद कहा जाता है कि अटल जी ने अपने 2 मंत्रियों लाल कृष्ण आडवाणी और जसवंत सिंह जसोल को बुला के सबसे पहले इन्फॉर्मेशन दी थी कि हमने ये परमाणु परीक्षण कर लिया है। इसके बाद पाकिस्तान 28 और 30 मई 1998 को परमाणु परीक्षण करके खुद को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र घोषित कर देता है। भारत का अगर ऑपरेशन कहूटा उस समय सफल हो जाता तो शायद आज जो भारत के सामने पाकिस्तान की न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग की धमकी आती रहती है वो कभी नहीं हो पाती और पाकिस्तान द्वारा स्पॉन्सर्ड टेररिज्म शायद भारत के लिए इतनी बड़ी समस्या नहीं बन पाता अगर ऑपरेशन कहूटा पूर्ण तरीके से उस समय सफल हो पाता। सबसे बड़ी बात है कि 1988 को पाकिस्तान ने मोरारजी देसाई को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशान-ए-पाकिस्तान दिया था और मोरारजी देसाई को भारत रत्न भी दिया गया।